हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग यूपी बोर्ड की क्लास 10th की हिंदी पढ़ा रहे थे। हिंदी में इंग्लिश मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम हिंदी और हिंदी मीडियम हिंदी दोनों चल रही है, ठीक है ना। तो काव्य संकलन पढ़ा रहे थे। काव्य संकलन में पहला लेसन है। पहला लेसन क्या है? पद। पद को लिखा है सूरदास ने। तो चलिए पद्यांश नंबर हम लोग 10 देखते हैं। पद्यांश नंबर क्या देखते हैं? 10 देखते हैं। इसके पहले सीरियल में हमने वीडियो पढ़ा दी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए 2023-24 के बोर्ड एग्जाम के लिए, 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल हम आपके साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10वां पद्यांश है। 10वां पद्यांश में देखिए, सीरियल में देखेंगे तो धीरे धीरे पूरी कहानी है, समझ में आएगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके पूरी डिटेल कहानी है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें सखिया उद्धव से गुस्सा करते हुए कहती हैं, इस पद्यांश में सखिया उद्धव से गुस्सा करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बार बार कह रहे हो कि श्री कृष्ण भगवान ने संदेशा भेजा है कि हे सखिया तुम श्री कृष्ण भगवान को भूल जाओ। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। उद्धव, उद्धव कौन है? श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं। उद्धव कौन है? श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हमें एक बात बता दो कि अगर हम श्री कृष्ण भगवान को भूलेंगे तो हमें कोई ना कोई प्रेम करने वाला चाहिए, कोई ना कोई पूजा वंदना करने वाला चाहिए। तो ये बताओ, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, अगर हम श्री कृष्ण भगवान को भूलते हैं तो हम किसी और से प्रेम करते हैं, तो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो तो उनके बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए, हमें बताओ। जैसे अगर हमें कोई वस्तु की जरूरत है, हम किसी मार्केट में गए, किसी एक दुकान में वस्तु नहीं है तो दूसरी दुकान में जरूर हम वस्तु को खरीदेंगे, क्योंकि हमें जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। तो यही बात सखिया उद्धव से कहती हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, हम श्री कृष्ण भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन हमें एक बात बता दो। बात यह है कि निर्गुण कौन देश के बासी। निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रंग रूप वेशभूषा नहीं, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं, जिनको हमने कभी देखा नहीं, उन्हें कहते हैं निर्गुण। निर्गुण किसे कहते हैं? जिनके बारे में हम कुछ जानते नहीं, जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनका ना रंग रूप वेशभूषा आकार आकृति कुछ है ही नहीं, उसे कहते हैं निर्गुण। अब श्री कृष्ण भगवान तो दिखाई दे रहे हैं, तो सखिया श्री कृष्ण भगवान से प्रेम कर रही हैं, श्री कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब उद्धव क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान को भूल जाइए, श्री कृष्ण भगवान ने संदेशा भेजा है। तो सखिया कह रही है ठीक है, अगर हम श्री कृष्ण भगवान को भूल ही जाते हैं तो ये बताओ, जिनसे हमें प्रेम करना है कोई ना कोई चाहिए, तो उन्हें हमने कभी देखा जाना तो है नहीं, तो उनके बारे में हमें कुछ बताओ। बताओ ये कि निर्गुण कौन देश के बासी, जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनके बारे में हम कुछ जानते नहीं, वो किस देश में बासी निवास करता है, रहता है। बताओ वो किस देश में निवास करता है, अर्थात जिनसे हमें प्रेम करना है, जिनकी हमें पूजा या वंदना करना है, वो किस देश में रहता है, किस देश में निवास करता है, किस देश में रहता है, किस देश में निवास करता है। क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल होगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए फिर अगली लाइन क्या है? अगली लाइन है कि सखिया कहती है कि मधुकर कही समुझाए सौ दे। सौ माने कसम। सखिया कहती है कि हे उद्धव, अपनी कसम देकर तुमसे पूछ रहे हैं, बूझती सांच न हंसी, और कोई हंसी मजाक आपके साथ नहीं कर रहे हैं। मधुकर मुझे कहीं समझाए सौ दे, हम अपनी कसम देकर कह रहे हैं कि हमें सही सही बता दो, सही सही समझा दो। बूझती सांच नहासी, हम बात को जानना चाहते हैं, बात को जानना चाहते हैं, आपके साथ कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, हम बात को जानना चाहते हैं क्या सही है और क्या गलत है। कौन कहती हैं भाई? कौन कहती हैं? कौन कहती हैं? सखिया कहती हैं। किससे कहती हैं? किससे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं। क्या कहती हैं? एक बार फिर समझ लीजिए। कहती हैं कि मधुकर कही समुझाए सौ दे, हम अपनी कसम देकर कहते हैं कि मुझे हमें समझा दो। बूझती सांच न हंसी, हम बात को जानना चाहते हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम जिनसे हमको प्रेम करना है उनके बारे में हमें दो बातें बता दो, हमें उनके बारे में दो बातें बता दो। पहली बातें तो ये कि को है जनक, उनको जन्म देने वाले उनके पिता कौन है? जिनसे हमें प्रेम करना है, को है जनक, उन्हें जन्म देने वाले उनके पिता कौन है? को कौन जननी, और उन्हें जन्म देने वाली माता कौन है? कौन है जननी, उन्हें जन्म देने वाली माता कौन है? कौ है नारी, और उसकी पत्नी कौन है? कौ है दासी, कोई दासी तो नहीं, अर्थात कोई दूसरी स्त्री तो नहीं है, अर्थात कोई सौतन तो नहीं है। एक ही स्त्री है कि दो स्त्री है कि दो से अधिक स्त्री है, हमें इतना भी बता दो।
कौन कहती है पता है? सखिया कहती है। किससे कहती हैं? उद्धव से कहती है कि को है जनक, उन्हें जन्म देने वाले उनके पिता कौन है? कौ है जननी, उन्हें जन्म देने वाली माता कौन है? कौ है नारी, और उनकी पत्नी कौन है? को है दासी। अर्थात अर्थात उसकी कोई दूसरी पत्नी तो नहीं, कोई दूसरी स्त्री तो नहीं, अर्थात कोई सौतन तो नहीं है। फिर सखिया उद्धव से पूछती है कि कैसो बरन भेषो कैसो, उनका रंग रूप वेशभूषा आकार आकृति कैसे हैं, अर्थात दिखते कैसे हैं। कैसो बरन, कैसे दिखते हैं, भेष कैसे, रंग रूप आकार आकृति कैसे, सांवले हैं कि गोरे हैं कि काले हैं कि कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, लंबे हैं कि छोटे हैं कि पतले हैं कि दुबले हैं, ये बताओ। सखिया कहती है कि हे उद्धव, ये बताओ जिनसे मैं प्रेम कर रहा है कैसे बरन, दिखाई कैसे देते, भेष कैसे, रंग रूप वेशभूषा आकार आकृति कैसी है, गोरे काले लंबे पतले दुबले कैसे हैं, और की ही रस को अभिलाषी, और ये भी बता दो कौन सा रस पसंद करते हैं, क्योंकि जो रस वह पसंद करते हो हम लोग उनके सामने उसी रस में जाएं। अगर वह शांत रस पसंद करते हो तो हम लोग शांति होकर जाएं, बिल्कुल चुपचाप होके जाए। अगर वह वीर रस पसंद करते हो तो हम लोग वीरता दिखाते हुए जाएं। अगर वह करुण रस पसंद करते हो तो हम लोग उदास होकर रोते हुए जाएं। नहीं समझ में आया? अरे भैया इसे देहाती भाषा में समझ लो, देहाती भाषा में समझ लो, समझ में आ जाएगा। सखिया ये कह रही हैं कि हे उद्धव, उन्हें कौन सा रस पसंद है? अगर उन्हें शांत रस पसंद हो तो हम लोग फेविक्विक टेप ओप लगा के चुप्पी बन के जाए, मतलब हम लोग का मुंह खुलबा ही ना करे, ताकि हम बोलबा ही ना करी, ताकि तुरंत हमका पसंद कर लें। और अगर उन्हें वीर रस पसंद हो तो भैया हम लोग अद्धा ईंटा कत्तल लेके जाए, होलसा बेलना लेके जाएं, ठोंक पीट के बैठा दे, ताकि उनको लगे कि हाँ हम लड़ाकू हैं तो हमें पसंद कर लें। और यदि उन्हें हास रस पसंद हो तो हम लोग खीस बातें जाएं, समझ रहे हो ना, खीस बातें जाएं, खीस बातें हुए जाएं, बढ़िया मौज मस्ती हा ही हू करते जाएं। और उन्हें अगर करुण रस पसंद हो तो हम लोग भोपहरा बातें जाएं। बात समझ में आ रही है? इसका कहने का मतलब ये है कि सखिया कहती हैं कि जो रस उन्हें पसंद हो हमें बता दो उद्धव, हम लोग उसी रस में उनके सामने प्रवेश हो। अगर शांत रस पसंद है तो शांत होकर जाए, करुण रस पसंद है तो उदास होकर जाए, वीर रस पसंद है तो थोड़ा वीरता दिखाते हुए जाएं, और अगर हास रस पसंद है थोड़ा मुस्कुराते हुए जाएं। मतलब ऐसा है। ऐसा पावैगो पुनि कियो आपनो। अब देखिए, अब सखिया फंसा दी। सखिया कहती है कि पावैगो पुनि, यदि तुम पुण्य का काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और जो रे करोगे घासी, और अगर हमारे साथ छल कपट करोगे उद्धव तो नरक में जाओगे, नरक में जाओगे, नरक में जाओगे। ऐसी बातों को सुनकर उद्धव के होश उड़ गए। सखिया ने क्या कहा? पावैगो पुनि कियो आपनो, यदि तुमने पुण्य का काम किया तो पुण्य मिलेगा और स्वर्ग में जाओगे, जोरे करोगे घासी, और यदि हमारे साथ छल कपट किया तो नरक में जाओगे। अब तुम ही सोच लो, तुम्हें हमारे साथ छल कपट करना है कि सही बोलना है? तुम हमें परेशान करके रख दिए हो, परेशान कर रख, बताओ कौन है जिनसे हमें प्रेम करना है, कौन है जिनकी हमें पूजा करना है, कौन है निर्गुण जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनके बारे में जानते नहीं, कौन है? कौन है जो सपनों में आया, आके मेरे दिल को चुराया। अगली लाइन क्या है? सखियों की ऐसी बातें सुनते हुए माँ सुनत मौन है रहियो बावरो। ऐसी बातों को सुनकर उद्धव बावला हो गया, मौन हो गया, चुप हो गया। ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल शांत हो गया उद्धव, ऐसा लग रहा था जैसे पागल हो गया हो। सूरदास जी कहते हैं सूर सबई मति नासी। ऐसी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उद्धव की मति बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो गई हो, उसकी बुद्धि काम ना कर रही हो, उसकी बुद्धि काम ना कर रही हो। चलिए एक बात दोहराते हुए स्पीड में बढ़ते हैं, दोहराते हुए चलते हैं। निर्गुण कौन देश के वासी। सखिया कहते कि हे उद्धव, जिनसे मैं प्रेम करना ये बता दो किस देश में निवास करता है। मधुकर कही समुसाय सौ देश बूझती सांच नाचे। हम अपनी कसम देकर कहते हैं हमें सही सही समझा दो, कोई हंसी मजाक आपके साथ नहीं कर रहे हैं। कौ है जनक, उन्हें जन्म देने वाले उनके पिता कौन है? कौ है जननी, उन्हें जन्म देने वाली उनकी माँ कौन है? कौ है नारी, उनकी पत्नी कौन है? कौ है दासी, और उनकी कोई सौतन तो नहीं है, कोई दूसरी स्थिति भी नहीं है। कैसो बरन भेष, कैसो रंग रूप आकार आकृति, वेशभूषा कैसा है, कि रस को अभिलाषी, और कौन सा रस पसंद करते हैं। पावैगो पुण्य कियो आपनो, जोरे करोगे आसे, अगर पुण्य का काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और छल कपट करोगे तो नरक में जाओगे। सुनत मौन है रहियो बावरो। ऐसी बातों को सुनकर उद्धव बिल्कुल मौन हो गया, ऐसा लग रहा था बावला हो गया, पागल हो गया। सूर सबई मति नासी। सूरदास जी कहते हैं ऐसा लग रहा है उसकी बुद्धि नष्ट हो गई हो। चलिए अब हम लोग देखेंगे बिल्कुल लास्ट पंक्ति,
पहला लेसन का बिल्कुल लास्ट पंक्ति देखते हैं, लास्ट पद्यांश देखते हैं। तो लास्ट पद्यांश में ये आपका लास्ट पद्यांश है, इसमें देखिए क्या होता है। जब श्री कृष्ण भगवान गोकुल छोड़कर, यशोदा माँ को छोड़कर, नंद बाबा को छोड़कर देवकी माँ के पास कहाँ चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान कहाँ है, मथुरा है। सारे लोग जानते हैं इनका जन्म जेल में हुआ था, कंस मामा के डर से इन्होंने इनको यशोदा माँ के पास छोड़ दिया, नंद बाबा के पास। यशोदा माँ ने गोकुल में पालन पोषण किया और वृंदावन में सखियों के साथ रास लीला की, मुरली बजाए उनके साथ में घूमे टहले, ठीक है ना। तो जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा माँ बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। यशोदा माँ बहुत चिंतित हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती हैं। यशोदा माँ को चिंता लगी रहती है कि वहाँ कैसा है कैसा नहीं है श्री कृष्ण भगवान। तो एक आदमी जा रहा था, जा कहाँ रहा था, मथुरा जा रहा था। तो यशोदा माँ ने उस रास्ते चलने वाले युवक से कहा कि हे युवक, तुम मथुरा जा रहे हो, देवकी माँ के पास चले जाना और मेरा संदेशा दे देना कि यशोदा मैया ने आपको ऐसा ऐसा कहा है। रास्ते चलने वाले युवक से यशोदा माँ कहती हैं कि हे युवक, तुम मथुरा जा रहे हो, मेरा संदेशा जाके देवकी मैया से कह देना कि यशोदा मैया ने ऐसा ऐसा संदेशा भेजा है और मैं बहुत परेशान हूँ, चिंतित हूँ भैया, जाके मेरा संदेशा जरूर कह देना, जरूर कह देना, जरूर कह देना। तो देखेंगे कि यशोदा माँ संदेशा भेजते हुए युवक से कहती है कि संदेशो देवकी सौ कहियो, हे युवक, मेरा संदेशा जाके देवकी मैया से कह देना कि यशोदा मैया ने संदेशा भेजा है, यशोदा मैया ने संदेशा भेजा है। संदेशो देवकी सौ कहियो, हे रास्ते चलने वाले युवक, हे मथुरा जाने वाले युवक, मेरा संदेशा जाके देवकी मैया से कह देना कि यशोदा माँ ने आपके लिए संदेशा भेजा है। कहना कि उन्होंने कहा है कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की, धाई माने पालन पोषण करने वाली, तिहारे माने तुम्हारे, सुत माने लड़का, कि हे कौन कहती है पता है, मैं भूल गया नाम ही दोनों याद रखियो ये चारक छल प्यार के, याद तेरी आएगी, है ना, आ गई, याद आ गई। देखिए यशोदा माँ कहती हैं कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की, हे देवकी माँ, मैं तो आपके लड़के की पालन पोषण करने वाली केवल धाई हूँ। आप लोग देखिए स्कूलों में, कोचिंग सेंटर में, कोई संस्था में जो एक महिला होती हैं, सुंदर सी प्यारी सी, काम करती हैं, साफ सफाई करती हैं, कुछ और काम करती हैं, उन्हें आप लोग दाई कहते हैं। क्या कहते हैं, दाई। ए दैया हिया, दैया 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 रे, दैया 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 रे, डॉक्टर आवा सुई लगाई, है ना। तो ऐसे करके है। चलिए, मुझे शर्म आने लगी है। तो यशोदा माँ कहती हैं कि हे देवकी माँ, मैं तो आपके लड़के, सुत माने लड़के की पालन पोषण करने वाली केवल धाई हूँ। तो दाई नहीं होता यार, दाई होता है, आप लोग धाई होता है, आप लोग दाई 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 बोलते रहते हैं। तो मैं तो आपके लड़के की पालन पोषण करने वाली केवल धाई हूँ, मया करत ही रहियो, फिर भी वह मुझे मैया मैया कहता रहता है, फिर भी वह मुझे मैया मैया कहता रहता है। कौन, श्री कृष्ण भगवान। मैं तो आपके लड़के की पालन पोषण करने वाली केवल धाई हूँ, फिर भी मया करत ही रहियो, फिर भी वह मुझे मैया मैया ही कहता रहता है, फिर भी वह मुझे मैया मैया ही कहता रहता है। कौन कहता रहता है, श्री कृष्ण भगवान कहता रहता है। कौन कहती हैं, यशोदा माँ कहती है। किससे कहती हैं, देवकी माँ से कहती है, संदेशा भेज रही ना। यशोदा माँ कहती है, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, हे देवकी माँ, यद्यपि आप उनकी सभी आदतों को जानती हैं, तुम मतलब आप, यद्यपि आप उनकी सभी आदतों को जानती हैं, तो मुही कहीं आवे, फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुही कहीं आवे, फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ, फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तो मुही कहीं आवे, यद्यपि आप श्री कृष्ण भगवान की सभी आदतों को जानती होंगी देवकी माँ, तो मुही कहीं आवे, फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बात यह है
कि प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भायो। सुबह होते ही मेरे श्री कृष्ण भगवान लाडले को माखन रोटी बहुत पसंद था और मैं सुबह सुबह उसे माखन रोटी ला के बड़ा प्यार से खिलाती थी और वह बड़ा प्यार से खाता था। मुझे इस बात की चिंता है देवकी माँ कि क्या वहाँ माखन रोटी मांग कर खाता है कि नहीं। यहाँ तो जिद करके मांग कर खा लेता था। क्या वहाँ आपसे वह माखन रोटी मांगता है कि माखन रोटी मांगने में संकोच करता है। मुझे इस बात की चिंता है देवकी माँ, मुझे इस बात की चिंता है देवकी माँ, मुझे इस बात की चिंता है। तेल उबटना अरुतातो जल। जैसे ही मैं तेल को मालिश करने के लिए गर्म करती थी और जल को गर्म करती थी स्नान कराने के लिए, ये सब देख कर ताही देखी भाजी जाते। यह सब देखकर श्री कृष्ण भगवान भाग जाया करते थे। श्री कृष्ण भगवान भाग जाया करते थे तो माँ देवकी मैं उसे पकड़ कर लाती थी, बड़े प्यार से उसे पकड़ कर लाती थी, बड़े प्यार से उसे पकड़ कर लाती थी। मुझे इस बात की चिंता है देवकी माँ कि वहाँ स्नान करता है या नहीं करता है, वहाँ वह मालिश उसकी होती या नहीं होती है। मैं माफी चाहूंगी देवकी माँ, लेकिन मुझे इस बात की बहुत चिंता है, मुझे इस बात की बहुत चिंता है, मुझे इस बात की बहुत चिंता है। जोई जोई मांगा सोई सोई देती क्रम क्रम कृण हाथ। हे यशोदा माँ, यशोदा माँ कहती है कि हे देवकी माँ, श्री कृष्ण भगवान जो जो मांगते थे, कान्हा माखन चोर जो जो मांगते थे, मैं वह चीज ला कर देती थी। तब क्रम क्रम कृणहा, तब वह धीरे धीरे जाकर स्नान किया करते थे, धीरे धीरे जाकर स्नान किया करते थे, धीरे धीरे जाकर स्नान किया करते थे। सूरदास जी कहते हैं कि सखिया कहती हैं कि सूर पथिक सुन मोहि रैनी दिन बढ़ियो रात उर सोच। मतलब ये कि पथिक मतलब रास्ते चलने वाले से यशोदा माँ कहती हैं कि हे सुनो, मेरी रातों दिन रैनी दिन बढ़ियो रात और सोच, मेरी रातों दिन चिंता बढ़ती चली जा रही है, मेरी रातों दिन चिंता बढ़ती चली जा रही है। रास्ते चलने वाले युवक है, मेरी रातों दिन चिंता बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए जाके यह संदेशा देवकी मैया जरूर कह देना। और लास्ट लाइन नीचे कटी हुई है, आप लोग देख लेंगे कि मेरे अलक लड़ैते मोहन है करत संकोच। मेरे अलक लड़ैते मोहन है करत संकोच। यशोदा माँ कहते कि हे देवकी माँ, मेरा प्यारा सा लाडला श्री कृष्ण भगवान वहाँ इन सब चीज़ों के लिए, कोई काम करने के लिए कोई संकोच तो नहीं करता है, कोई संकोच तो नहीं करता है। मुझे इसी बात की चिंता है कि समय समय पर वह खाना खाता है या नहीं खाता है, समय समय पर स्नान करता है या नहीं करता है, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है देवकी माँ, बड़ी चिंता है देवकी माँ, बड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी पालन पोषण करने वाली धाई हूँ। और यशोदा माँ क्या कहती हैं? यशोदा माँ नहीं कहती, किसी ने कहा है कि यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झमेलाए। जो 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 यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झमेलाए। जो 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 जो। आइए एक बार दोहराते हुए स्पीड में समाप्त करते हैं। यशोदा माँ कहती है, हे रास्ते चलने वाले युवक, मेरा संदेशा जाके देवकी मैया से कह देना कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रही हूँ। हे देवकी माँ, मैं तो उसकी पालन पोषण करने वाली केवल धाई हूँ, फिर भी वह मुझे मैया मैया कहता रहता है। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तो मुझे कहीं आवा। यद्यपि हे देवकी माँ, आप उनकी सभी आदतों को जानती होंगी, फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रातः होते मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भायो। सुबह होते ही मेरे श्री कृष्ण भगवान को माखन रोटी बहुत ही पसंद था, वहाँ खाता है या नहीं खाता है। तेल उपटना और तो जल तही देखी बाजी जाते। जैसे ही मैं तेल को गर्म करती थी मालिश करने के लिए और जल को गर्म करती थी स्नान कराने के लिए, सब देखकर वह भाग जाया करता था। जो जो मांगा सोई सोई देती, क्रम क्रम क्रीन हाथ। जैसे जो जो मांगता था सो सो ला कर देती थी। तब धीरे धीरे से भगवान स्नान किया करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रहने दिन बढ़ियो रह तुर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ कहते कि हे रास्ते चलने वाली युवक, मेरी रातों जिन चिंता बढ़ती चली जा रही, मेरे अलख लड़ते मोहन है कर संकोच। मेरे मोहन अलग लड़ाते, मतलब कि जो मेरा मोहन है
इसको पढ़ लीजिएगा, लास्ट लाइन है, दिमाग में मेरे नहीं आ रही है कि कौन सी लाइन है, कि वहाँ किसी चीज़ के लिए संकोच तो नहीं करता है, किसी चीज़ के लिए संकोच तो नहीं करता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। आपको सारी वीडियोस कंटिन्यू 1 बाय 1 करके पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप सीधा प्ले स्टोर में जाइए, सीधा प्ले स्टोर में जाइए और वहां से सीरियल में 1 2 3 4 5 6 करके वीडियो पढ़ते जाइए। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू।